आज जेएमएम का 47वां स्थापना दिवस है। इसको लेकर उपराजधानी दुमका में जेएमएम का 47वां स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई। स्थापना दिवस इस बार पहली बार पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता शिबू सोरेन की गैर मौजूदगी में मनाया जाएगा। हालांकि पार्टी नेताओं ने परंपरागत रीति रिवाज और पूरे जोश के साथ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस बार 2 फरवरी को मनाने का संकल्प लिया। पार्टी नेताओं का दावा है कि गुरुजी की अनुपस्थिति के बावजूद जन सैलाब और उत्साह में कोई कमी नहीं आएगी। ये आयोजन पहले से भी अधिक ऐतिहासिक होगा। बता दें, समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री, सांसद और तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज़ रूम से। नवीन, जिस तरीके से आज स्थापना दिवस की तैयारियां दुमका में की जा रही है, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, तमाम लोग मौजूद रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा है? देखिए दीपक, जेएमएम का ये 47वां स्थापना दिवस है और दुमका में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आपने सही कहा कि पहली दफ़ा होगा जब गुरुजी मौजूद नहीं रहेंगे इस स्थापना दिवस के मौके पर, और केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर पहली बार हेमंत सोरेन इस स्थापना दिवस में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप देखोगे, आज तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। जब राज्य में लगातार जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो दौर, जब संघर्ष का दौर था, जब संघर्ष के दिन थे, उस वक्त भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े उत्साह के साथ इस दिन को मनाता था। और चूंकि देर रात तक इस कार्यक्रम को दुमका में मनाया जाता है, और झारखंड का ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना दिवस है, ऐसे तो कई ज़िलों में इसे मनाया जाता है, चाहे धनबाद की बात करें, गिरिडीह की बात करें, या फिर ज़िलों की बात करें, लेकिन ये जो दुमका का स्थापना दिवस है खास तौर पे, ये बाकी सब जितने भी स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाए जाते हैं उसमें इस कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो ये उनसे जुदा होता है, उनसे अलग होता है। और गुरुजी के, एक तो गुरुजी भी मौजूद रहते थे, कई बार रूपी सोरेन उस कार्यक्रम में मौजूद रही हैं। पिछली कार्यक्रम को देखेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन पहली बार जो है वो स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित की थी। तो जाहिर तौर पर बहुत भव्य होता है और इस बार का उत्साह और ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली दफ़ा केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पिछली दफ़ा गुरुजी जीवित थे, लेकिन उस वक्त गुरुजी शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उनकी तबीयत नासाज चल रही थी। गुरुजी का मैसेज मुझे याद है, मैं उस कार्यक्रम को कवर कर रहा था, गुरुजी का वो मैसेज जो है वो पढ़ करके हेमंत सोरेन ने सुनाया था। तो निश्चित तौर पे बहुत अहम है, उत्साह के साथ देर रात तक इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे, चूँकि इसके पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो चाईबासा गए थे, जहाँ पे सेरेंसिया में वहाँ के जो शहीद हैं उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद वहाँ पर कई जो है सरकारी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास भी किया। अब वहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है सीधे दुमका पहुँचेंगे, और दुमका पहुँचने के बाद लगभग 6 से 7 बजे के आसपास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहाँ गांधी मैदान, जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन है, वहाँ पहुँचेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन इस बार अगर माना जाए, जैसा कि आपने भी कहा कि दिवंगत विश्वम गुरु की गैर मौजूदगी में, यानी पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, तो एक संवेदनाएं भी होगी, यादें भी होगी कि जिस व्यक्ति ने इस पार्टी की स्थापना की वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। तो उन तमाम बातों का भी जिक्र करेंगे कि अब पार्टी को कैसे आगे ले जाना है। देखिए, गुरुजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य थे, और गुरुजी का नाता झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ क्या रहा है, ये आप, हम या फिर पूरा झारखंड इस बात को भली भांति जानता है और समझता है। आपने सही कहा कि पहली दफ़ा गुरुजी की गैर मौजूदगी में ये कार्यक्रम हो रहा है, और दुमका का जो ये स्थापना दिवस है ये थोड़ा सा जुदा होता है बाकी कार्यक्रम के मुकाबले। देर रात के 2-2, 3-3 बजे, मुझे याद है वो दौर जब गुरुजी जब इस कार्यक्रम में शिरकत करते थे, उस समय रात को 2 बजे, 2:30 बजे के आसपास गुरुजी संबोधित करते थे कार्यक्रम को, और क्या हुजूम होता था लोगों का। रात के 2:30 बजे भी गुरुजी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में वो पूरा गांधी मैदान जो है वो भरा हुआ होता था, इतनी भीड़ होती थी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अलग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, खास करके इन सब चीज़ों के लिए एकदम आप कहेंगे तो एकजुटता अगर देखनी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर आप देख सकते हैं। मुझे याद है, मैं एक याद भी साझा करूंगा, पिछली दफ़ा उस कार्यक्रम में जब मैं शामिल हुआ था तो रात के 2 बजे भी जो
आम लोग, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, आम लोग भी उस कार्यक्रम को एक उत्साह के और आप समझ सकते थे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पर भी देखते हैं। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नहीं है वो भी उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, रात के 2-2 बजे तक वो बैठे रहते हैं, ठंड भी चूंकि होता है, इसके बावजूद भी लोग हिलते नहीं। वो कार्यक्रम हमेशा लोगों से पटा हुआ, भीड़ से पटा हुआ होता है, गुरुजी को सुनने के लिए, हेमंत सोरेन को सुनने के लिए। तो निश्चित तौर पे इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो दुमका का जो ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम है बाकी कार्यक्रम को मुकाबले जुदा होता है, थोड़ा अलग होता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इंतजार करता है कि कब ये कार्यक्रम आए और उसी उत्साह के साथ इसको मनाया जा सके। बहरहाल केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे आज। चलिए ठीक है नवीन, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम मंत्री, विधायक, सांसद भी मौजूद रहेंगे जेएमएम कोटे के, और गुरुजी के बगैर मौजूदगी में कार्यक्रम होना है, ये पहली बार हो रहा है। तो ऐसे में कार्यक्रम की तैयारियां भी उसी हिसाब से की जा रही है।